नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी को नीच चाय वाला बताने वाला एक कांग्रेसी जो कट्टर कांग्रेसी है और वफादार है, लेकिन वो आज कांग्रेस पार्टी और इस सोनिया गांधी के खिलाफ बोल रहा है। वो राजीव गांधी के खिलाफ बोल रहा है। आखिर ऐसा क्या बदल गया कि मणिशंकर अय्यर जो प्रधानमंत्री को नीच बताते रहे, जो बताते रहे कि एक चाय वाला है, ये कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, और पता नहीं कितनी तरह की गालियां वो प्रधानमंत्री मोदी को बकते रहे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी का ये वफादार नेता, जिसकी दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वो ये कह रहा है कि राजीव गांधी तो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता था, वो काबिल ही नहीं था बनने के। मणिशंकर अय्यर ने यह बताया कि कैसे ये नाकाबिल लोग जो हैं प्रधानमंत्री बन गए। मणिशंकर अय्यर साथ पढ़ते थे राजीव गांधी के। उन्होंने बताया कि कैसे ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर फेल हो गया, फिर इसने एक दूसरे कॉलेज के अंदर एडमिशन ले ली, वहाँ पर भी फेल हो गया। दो बार ये व्यक्ति फेल हो गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आमतौर पर कोई फेल होता नहीं है, क्योंकि ये खुद मणिशंकर अय्यर ने बताया कि वो यूनिवर्सिटीज़ किसी को फेल होता देख अफोर्ड नहीं कर सकती। उनकी पूरी की पूरी इज्जत दांव पे लगी होती है, तो हर व्यक्ति के ऊपर मेहनत करते हैं, हर स्टूडेंट के ऊपर मेहनत करते हैं। लेकिन राजीव गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फेल हो गया और दूसरी बार वो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेता है लंदन के अंदर ही, और वहाँ पर भी फेल हो जाता है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके का ये नाकाबिल व्यक्ति यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री बन गया। भले ही मणिशंकर अय्यर ये बातें आज कर रहे हों, लेकिन इन बातों के मायने हैं। इन बातों के क्या मायने हैं आप अंदाज़ा लगा के देखिए। कर्नाटक के अंदर सरकार डामाडोल है, वहाँ पर डीके शिव कुमार बगावत कर रहे हैं, अमित शाह से मिल रहे हैं, तो सिद्धारमैया जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, उन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित कर रहे हैं। फिर वो राजनाथ सिंह को चीफ गेस्ट बनाकर ला रहे हैं कर्नाटक के अंदर। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है। ये बातें दूर तलक जा रही हैं। मणिशंकर अय्यर कोई छोटा मोटा व्यक्ति मत समझिए, ये ऐसा धूर्त कांग्रेसी है और ऐसा कट्टर कांग्रेसी है। अगर उसके मुंह से ये बातें सुनने को मिल रही हैं तो इनके मायने हैं, कोई ना कोई मायने हैं। और मायने जो समझ में आ रहे हैं वो ये हैं कि कट्टर कैथोलिक ईसाई जो इस कांग्रेस पार्टी की सर्वोसर्रा है, वो अब धीरे धीरे जो है कमज़ोर हो रही है। ये कट्टर कैथोलिक ईसाई जिसने भारत को तबाह करने के लिए सारी कोशिशें कर दी, ये कट्टर कैथोलिक ईसाई की जो ताकत है वो अब कम हो रही है। कांग्रेस के ऊपर उसकी जो ताकत है वो कम हो रही है और बगावत के स्वर धीरे धीरे उठ रहे हैं। तो ये बगावत के स्वर यूं ही नहीं उठे हैं, इन सभी शब्दों के मायने हैं। मणिशंकर अय्यर के मुंह से ये बातें निकलना कोई आम बात नहीं है। आप समझ के देखिए कि आने वाले समय में ये कांग्रेस पार्टी किन्हीं दूसरे हाथों में जाने वाली है। ये कट्टर कैथोलिक ईसाई अगर चली जाती है तो इसके बाद राहुल गांधी का बस का नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को संभाल सकें। फिलहाल तो उसके बस का अब भी नहीं है कांग्रेस पार्टी को संभालना, लेकिन जैसे जैसे बड़े बड़े नेता बगावत कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर से सोनिया गांधी का जो कब्ज़ा है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है अब वो काबिल नहीं है कि इन सभी नेताओं को जोड़ कर रख सके। हरियाणा के अंदर चुनाव हुए लगभग 6-7 महीने से ऊपर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी वहाँ पर नेता विपक्ष नहीं चुना गया है। हुड्डा को ना नेता विपक्ष कोई बना रहा है, ना हुड्डा बनना चाह रहे हैं, और किसी के अंदर दम नहीं है किसी और को बना दे। अब अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से पार्टी चल रही होगी। बिल्कुल साफ है, शशि थरूर बार बार बगावत कर रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें सोनिया गांधी का डर नहीं है। आखिर क्यों? सोनिया गांधी का डर क्यों खत्म हो रहा है? सोनिया गांधी की ताकत कम हो रही है। ताकत कम होते देख सभी नेता जो हैं धीरे धीरे मौका देख रहे हैं, और कैसे इस मौके को भुनाया जा सके वो सब हो रहा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस कांग्रेस पार्टी का जो पतन है वो शुरू हो जाएगा। सोनिया गांधी जब तक है तब तक है। राहुल गांधी के बस का नहीं है इस पार्टी को संभालना, और सोनिया गांधी भले ही कुछ समय और रहें, लेकिन सोनिया गांधी की वो ताकत नहीं है कि वो किसी को चुनाव जिता पाएँ या नेताओं को अपने कब्जे में रख सकें। अब नेता जो हैं खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई नेता हैं जो तंग आ चुके हैं राहुल गांधी के फालतू बयानों से। अडानी, अंबानी, फलाना ढमकाना, इसके सिवाय राहुल गांधी के पास कोई जवाब, कोई सवाल, कुछ नहीं है।
कभी अडानी की तिजोरी खोलने लग जाते हैं, कभी अंबानी की खोलने लग जाते हैं, कभी बिरला की खोलने लग जाते हैं। देश के उद्योगपतियों को गाली बकने के सिवाय राहुल गांधी कुछ नहीं करता। लेकिन एक चीज़ और भी है, मणिशंकर अय्यर जो बता रहा है कि कितना नाकाबिल था राजीव गांधी, तो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्रियां पूछने वाले ये जाहिल गवार, कोई इनसे पूछे कि तुम्हारा बाप कितना नाकाबिल था। प्रधानमंत्री मोदी को नीच चाय वाला हत्यारा बताने वाले ये लोग, इनसे कोई पूछे कि तुम्हारे बाप दादा कितने नाकाबिल थे। और वो वक्त अब आ गया है, अब जनता नहीं पूछेगी, इनके अपने ही नेता इनका घर तोड़ेंगे। और बड़ा रोमांचकारी होने वाला है कांग्रेस का ये पतन। ज़्यादा वक्त है नहीं, जल्द ही हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।